नमस्कार, मैं डॉक्टर योगेश्वर शुक्ला, कैंसर सर्जन भोपाल से। आज ओरल कैंसर। क्यों ओरल कैंसर? भारत में सबसे ज़्यादा जो कैंसर पाया जाता है, जो होता है, वो ओरल कैंसर है। ऐसा क्यों है? ऐसा केवल एक कारण से है, क्योंकि हम नहीं मानना चाहते कि ओरल कैंसर होता क्यों है, यानी ओरल यानी मुख का कैंसर होता क्यों है। मुख का कैंसर केवल तंबाकू, गुटखा, सुपारी के सेवन से है, जिसके कारण हम भारतवासी आज की डेट में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा कैंसर पीड़ित हैं। जब भी ये बात मैं किसी को कहता हूँ जो सेवन करता है, तो एक ही बात कहता है कि साहब, जो नहीं खाता उसको भी तो होता है, तो हम खा लेंगे, देखा जाएगा जो होगा। ऐसा नहीं है। बात आंशिक रूप से सही है। अगर मैं 100 मरीज लूँ कैंसर के, ओरल कैंसर के, तो 97 मरीज वो होते हैं जो या तो गुटखा, सुपारी, तंबाकू इन सब का सेवन कर रहे हैं। केवल 3 से 5% लोग ही ऐसे हैं जो कि नॉन एडिक्ट हैं, नॉन यूजर्स हैं, मतलब वो इनमें से कुछ भी नहीं खा रहे हैं तब भी उसको कैंसर हुआ है। उसमें अन्य कारण हो सकते हैं। दांत शार्प हैं जो कि घाव कर रहे हैं, घाव भर नहीं रहा है। डेंचर्स यानी आर्टिफिशियल दांत लगाए गए हैं, आर्टिफिशियल दांत कैपिंग लगाई गई है, ओल्ड एज में पूरा डेंटिशन बनता है, वो डैमेज कर रहा है, तो उसमें होता है। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी ऐसी चीज़ जो मुंह के अंदर की म्यूकोजा को डैमेज कर रहा है, डैमेज होता है, अल्सर बनता है, यानी छाला होता है। वो छाला भरने की प्रवृत्ति आती है शरीर में, छाला बनता है, भरता है, बनता है, भरता है। फिर एक बार वो छाले में ऐसे कण हो जाते हैं, ऐसे म्यूटेशंस हो जाते हैं उन सेल्स में कि वो भरने की क्षमता खो देता है घाव, और वो घाव बढ़ता चला जाता है। दैट इज व्हाट इज कैंसर। वही है जो आगे चल के कैंसर बनता है। तो इसका सबसे बड़ा जो कारण मैंने बताया आपको, तंबाकू गुटखा तो है। सुपारी एक ऐसी चीज़ है जो बहुत मिस्ड है। क्यों? क्योंकि हम कहीं ना कहीं उसको इतना कैंसर कारक नहीं मानते। हम ये समझते हैं जनरल पब्लिक में कि तंबाकू और गुटखे के कारण ही कैंसर हो रहा है, पर ऐसा नहीं है। सुपारी इज ऑल्सो इक्वली कार्सिनोजेनिक, यानी उतना ही कार्सिनोजेनिक है, उतना ही कैंसर कारक है जितना कि तंबाकू या फिर गुटखा है। क्योंकि उनमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो मुंह के अंदर म्यूकोजा को डैमेज करते हैं। तो जितनी देर तक हम उसका रखेंगे उनको, उतना वो डैमेज करेंगे, उतना हमारी म्यूकोजा यानी चमड़ी की कोशिश रहेगी कि वो नॉर्मल स्थिति में आए, लेकिन वो नॉर्मल में हर बार नहीं आ पाती, और कब वो नहीं आ पाएगी वी डोंट नो। तो कारण तो साहब यही है, अंदर का ट्रॉमा। अब ट्रॉमा चाहे आप जानबूझ के करिए, यानी गुटखा, तंबाकू, सुपारी के हिसाब से करिए, चाहे आप ट्रॉमा आर्टिफिशियल डेंचर्स के कारण हो, क्राउन के कारण हो, चीज़ों के कारण हो जो अपन सेवन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उससे प्रॉब्लम्स हो रही हैं और हम उसको तवज्जो नहीं दे रहे। तो एक और बात है जो मैंने अभी रिसेंटली देखी है। जब सालों पहले हमने प्रैक्टिस शुरू की थी, तब हम अमूमन देखते थे बुढ़े दादा लोग 60, 65, 70 तक की उम्र वाले आते थे जो कैंसर से पीड़ित रहते थे। फिर एक समय आया जब हमने पेशेंट देखने शुरू किए 40-45 की उम्र वाले। अब आज की डेट में बहुत कॉमनली मुंह के कैंसर के पेशेंट हमारे पास 25-28 साल के आते हैं। क्यों? क्योंकि गुटके में कहीं ना कहीं ऐसे तत्व हैं जो कि अगेन स्टडीज में तो फिलहाल प्रूफ नहीं हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली गुटका मार्केट इज एन इंडस्ट्री, इज अ बिग इंडस्ट्री, तो उसमें कोई इतना रैम्पेंटली घुसेगा नहीं कि उसके अगेंस्ट स्टडी करके लाए आपके सामने कि एग्जैक्टली उसमें क्या ऐसा है। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूँ कि गुटखा ज़्यादा कैंसर कारक है केवल तंबाकू, चूना, पान जो अपन प्लेन यूज़ करते हैं। इसी कारण आज, और प्लस आजकल क्या है, बहुत अर्ली एज में उसका एक्सेस है। आई नो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स बना रखे हैं, स्कूल के आसपास नहीं बिकना है, इतनी परिधि के दूर ही बेचना है, लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं कितना इजीली एक्सेसिबल है। किसी भी बच्चे को कोई भी उम्र पूछ के नहीं बेचता। अगर कोई गलती से पूछ भी लेगा तो कह देगा माँ बाप के लिए ले जा रहा है, किसी रिलेशन के लिए ले जा रहा है, किसी और के लिए ले जा रहा है। बट आज की डेट में 10-10, 12-12 साल के लड़के शुरू कर रहे हैं गुटखा खाना। तो जब उनकी उम्र 25-28 की होती है, तो मुंह में जो एक्सपोजर है उस गुटखे का, वो ऑलमोस्ट 10-12 साल का हो चुका है। और जैसा कि मैंने कहा कि तंबाकू को अगर शायद 30-40 साल लगते हैं कैंसर करने में, तो गुटखे को शायद 10-12 साल ही लगते हैं। तो वो समटाइम्स उतना एक्सपोजर ही काफ़ी है उसको कैंसर करने के लिए। इसलिए बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। इतनी एड कैंपेन्स जो चलती हैं, जो गुटखे में फ़ोटो डाली गई है चीज़ें, वो कहीं से भी मनगढ़ंत नहीं है। इतना मजाक उड़ाया जाता है। आपने कभी सोचा है ये जो कॉमेडी शोज़ आते हैं उसमें मुकेश का ही मजाक क्यों उड़ता है? वही मुकेश जो कि टाटा की एड में आया था, जो कैंसर वाली एड है, वो एक्चुअली में पेशेंट है, कोई एक्टर नहीं है। कपिल शर्मा शो में कितनी बार मजाक उड़ाया गया कि साहब मुकेश है, ऐसा है, वैसा है। जमा कैसे ही करते हुए एक्टर्स आते हैं और वो मजाक उड़ा के चले जाते हैं। बहुत ही दुखद है, बहुत गुस्सा आता है मुझे। लेकिन क्या कर सकते हैं हम? ये कर सकते हैं कि जो हमारे पास प्लेटफॉर्म है, जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ, उसको यूज़ करें और अवेयरनेस लाएं कि नहीं, अगर वो हीरो सो कॉल्ड हैं
बट वो केवल एक्टर्स हैं और वो अपनी कहीं ना कहीं जो मोटी फीस है उसको जस्टिफाई कर रहे हैं एड कैंपेन्स की, इसलिए वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बट दिस इज़ वेरी रियल। जो सरकार की एड कैंपेन्स आती हैं एंटी टबैको की, जो उसमें फोटोज़ हैं, वो एक महिला की फोटो आती है, टाटा में उसका ऑपरेशन हुआ था, जबड़ा निकाल दिया गया और उसके बाद खाने पीने बोलने में कितनी दिक्कत है, वो सब रियल पेशेंट्स हैं साहब। कहाँ लगे हो आप? हमारे पास हम रोज ऑपरेट कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं, हम 80% काम हमारा मुंह के कैंसर का है। तो कहीं ना कहीं ये सब कारण ही है ना कि दुनिया में कहीं नहीं हो रहा, केवल टबैको यूजिंग कंट्रीज में हो रहा है। तो इसलिए उसको नज़रअंदाज बिल्कुल मत करिए। ये जो चीज़ें हैं ये कैंसर कारक हैं, 100% कैंसर कारक हैं। इनसे दूरी बना के रखिए। और कहीं ना कहीं अगर आप खा रहे हैं तो लोग ये कहते हैं साहब हम छोड़ नहीं पा रहे। क्यों नहीं छोड़ पा रहे? आप प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, साइकाइट्रिस्ट हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, वो बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे और ये बिल्कुल छोड़ा जा सकता है। तो इसलिए एक ही बात, कैंसर तंबाकू, गुटखा, सुपारी, इन सब चीज़ों से होता है, उनका सेवन ना करें। और आसपास अगर परिवार में आपके कोई करता है तो उसे भी ये वीडियो दिखाएं और बताएं कि ये कैंसर कारक है, मतलब हैं, कैंसर अपने को मिटाना है, इससे अपने को दूर रहना है। धन्यवाद।